जब दैत्य पुनः जीवित हुए तब शुक्राचार्य ने उनसे यज्ञ कराया और यज्ञ करके वही इतना बलवान हो गए कि सारे देवताओं को परास्त कर दिया। और सारे देवता डर करके भग गए और गुरुदेव बृहस्पति के पास गए। गुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, ब्राह्मणों की सेवा के कारण बलि अत्यंत शक्तिशाली हो गया है, उसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता, इसलिए इस समय सभी रूप बदल कर जहां के तहां छिप जाओ। सभी देवता स्वर्ग छोड़कर जहां तहां छिप गए। बलि ने अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार जमा लिया। देवगुरु शुक्राचार्य ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिससे बलि की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल गई। देवताओं की माता अदिति अपने पुत्रों का यह दुख देख ना सके और एक दिन उनके आश्रम पर कश्यप ऋषि आए, उनसे प्रार्थना की, प्रभु भगवान कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे इन पुत्रों का दुख दूर हो जाए। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पयोव्रत की विधि बताई। बोले, फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशा हम पयोव्रतः आचार्येद विद्याख्यं भक्त्या परमयान्वितः। देवी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिनों तक यह पयोव्रत का व्रत करो, दूध पर पी करके रहो और थोड़े बहुत नियमों का पालन करो। जब वह अदिति ने 12 दिनों तक दूध पी करके रहा और भगवान का अभिषेक किया, षोडशोपचार से पूजन किया, इस विधि से जब उसने पूजन किया तब उनके घर जब भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आई, उस समय श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय हो। उस समय शंख दुदुभियां बजाते हुए देवगण ढोल नगाड़े बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। महर्षि कश्यप ने वामन भगवान का जातकर्म संस्कार किया। जब वे बड़े हुए तब उनका उपनयन संस्कार किया। उस समय गायत्री मंत्र अधिष्ठात्री देवी सविता देवता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया और देवगुरु बृहस्पति ने उनका यज्ञ पवित्र किया। उसके बाद उनको खड़ाऊं इत्यादि जो भी थे और चंद्रमा ने दंड पलाश, माता अदिति ने कोपीन, ब्रह्मा जी ने कमंडल और यक्ष राजकुमार ने भिक्षा पात्र प्रदान किया, जिससे जगत जननी भगवती उमा ने भिक्षा प्रदान की। वामन भगवान वहां से नर्मदा के पवित्र स्थान में जाकर स्नान किया और गुजरात में स्थित जहां दैत्यराज बलि का यज्ञ चल रहा था वहां पहुंचे। सूर्य के समान चमकते हुए वामन भगवान को देख सभी ब्राह्मण खड़े हो गए। यज्ञ जब प्रारंभ हो रहा था तब यज्ञ का यजमान ने जैसे देखा कि मेरे दरवाजे पर कोई भिक्षुक आया है, तब सभी वहां पर जाकर के खड़े हो गए, उनका स्वागत सत्कार करने लगे। बलि कहता है, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामि ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायवपुर्धर्म। हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप आज्ञा करिए, आप क्या सेवा लेंगे, आप यहाँ किस कारण से आए हैं, आपको क्या आवश्यकता है, बोले मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तब वामन भगवान कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब बलि कहता है, नहीं प्रभु, आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, कुछ न कुछ तो ले लीजिए। वामन भगवान बार बार मना करते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब बलि बार बार कहता है, नहीं प्रभु कुछ तो ले लीजिए, तब वामन भगवान कहते हैं, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 3 पग भूमि दीजिए, क्योंकि मैं एक बार एक स्थान पर बैठ करके संध्या वंदन कर रहा था
मेरी संध्या वंदन आदि हो पाई थी और उस भूमि का एक मालिक आया और मुझको उस स्थान से उठा दिया। बोला, उठ, तुम तो मेरे स्थान पर बैठे हुए हो, इसलिए मुझे मात्र 3 पग भूमि दीजिए, वो भी मेरे पैरों के नाप पर। और इस प्रकार से जब वामन भगवान ने कहा कि मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए जिसमें मैं बैठकर संध्या वंदन कर सकूं, तब बलि कहता है, प्रभु आप राजा बलि के दरबार पे आए हैं, जो यहाँ का सम्राट है, पूरे त्रिलोकी में राज्य करता है, और कुछ ऐसा मांगो कि तुम्हें जा करके कहीं और कुछ मांगना ना पड़े। तब बलि कहता है, एक बार कर याचना बलि राजा के द्वार, फिर कोई तुझे याचक नहीं करे और की आस। एक बार जो मेरे यहाँ से मांग लेता है वह फिर उसे और कहीं जाने की और कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब ब्राह्मण कुमार सोच समझकर मांगो। वामकुनम कहते हैं, एतावदैव सिद्धहं विद्यायावत् प्रयोजनम। राजन, धन का उतना ही संचय करना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब उन्होंने देखा, जब उनके गुरु शुक्राचार्य जी बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बलि से 3 पग भूमि मांग रहा है। वे समझ गए कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। उन्होंने ध्यान लगा करके देखा, और उसी समय ब्राह्मण ने एक मंत्र पढ़ा, इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम। गुरु शुक्राचार्य जी को संशय हो गया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं, साक्षात विष्णु आया है। तुरंत बलि को रोक देते हैं, अरे यह कोई और नहीं, साक्षात विष्णु भगवान है, तुम इनके विराट स्वरूप को नहीं जानते, यह एक पैर में ही सारी भूमि को नाप सकते हैं। बलि कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने इन्हें देने का वरदान, मैंने इन्हें देने का वचन किया है, तो मैं दूंगा, जरूर दूंगा। तब शुक्राचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें शास्त्र का डर है कि मैं इन्हें देने को कह करके अगर मुकर गया, तो शास्त्र कहते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानर्तम स्याय जो गुप्सते। स्त्रियों को प्रसन्न करते हुए हास परिहास में, विवाह में वर और कन्या, अगर इन सभी जगह अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है। कहते हैं कि अगर स्त्रियां कहीं क्रोधित हो गई हैं और उनसे हास परिहास में अगर आपने थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया, तब कोई पाप नहीं है। और अगर कोई लड़की का विवाह नहीं हो रहा, कोई लड़के का विवाह नहीं हो रहा, अगर उसमें थोड़ा बहुत झूठ किसी ने बोल दिया कि हाँ मेरी लड़की बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ी हुई है, ये काम करती है, अगर उसने ऐसा झूठ बोला है तो उसको पाप नहीं लगता। प्रत्यर्थे प्राण संकटे, अगर वहां पर कहते हैं कि अगर किसी गौ ब्राह्मण की हत्या हो रही हो और झूठ बोलकर कहा जाए कि पुलिस आ रही है, जल्दी भाग जाओ, अगर वहां पर ऐसा झूठ बोलते हैं तो उसका पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मण हिंसायां नानतम साय जुगुप्सितम। इस प्रकार से शुक्राचार्य राजा बलि को बहुत भांति से समझाते हैं, परंतु बलि नहीं समझता। बलि ने कहा, गुरुजी आप मेरे गुरु हैं, परंतु मैंने जो देने का वचन किया है मैं उसको देकर ही रहूंगा। तब बलि कहता है, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु गुरुदेव असत्य के बराबर और कोई पाप नहीं है। सत्य धर्म सम पाप नहीं, नहीं असत्य सम पाप। बलि कहता है कि सत्य के बराबर कोई पुण्य नहीं और सत्य के बराबर कोई पाप नहीं।
इसलिए गुरुदेव, मैं नरक में जाने के लिए और दरिद्रता से दुख के अपार समुद्र में के नाश हो जाने पर और मृत्यु के भय से नहीं डरता, जितना ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके उन्हें नहीं देता उससे डरता हूँ। और गुरुदेव, जिन भगवान विष्णु को यज्ञों के द्वारा यजन करके उनको बुलाया जाता है, जब यज्ञ होता है तो मंत्र पढ़ते हैं, भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं, ब्रह्मा का आवाहन करते हैं। बलि कहता है कि अगर साक्षात मेरे दरवाजे पर भगवान विष्णु याचक भिक्षा पात्र लेकर के मांगने के लिए आए हैं तो मुझे भी अगर मांग लेंगे, मेरा सब कुछ ले जाएंगे, फिर भी मैं देने को तैयार हूं। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने सुना, कहते हैं, अरे मूर्ख, तू पंडितों जैसी बातें कर रहा है। इस प्रकार से जब वह गुरु की बात को नहीं मानता, तब गुरु शुक्राचार्य उनको श्राप दे करके वहां से चले जाते हैं। अरे तू पंडितों जैसी बात कर रहा है, जा, तू तुरंत ही श्री से हीन हो जा। तब गुरु शुक्राचार्य जी चले जाते हैं। वामन भगवान कहते हैं, जल्दी कर, अगर देना चाहता है तो दे। तब बलि कहता है, आप नाप लीजिए, जहां पर आपको अच्छा लगता है वहीं पर ले लीजिए। बलि कहता है कि नहीं। वामन भगवान कहते हैं, पहले संकल्प कर, तब मैं 3 पग भूमि नापूंगा, क्योंकि संकल्प करने पर ऐसा हो जाता है कि आप अब निश्चित ही मुझे देंगे। तो इस प्रकार कहते हैं। तब जो गंगा सागर होता है उससे जल लेकर के आते हैं, और जब बलि अपने हाथ में जल को लेता है, उसी समय गुरुदेव एक बार और आकर के रोकते हैं, उस गंगा सागर की टोटी में जाकर के छिप जाते हैं, जिससे जल बाहर नहीं निकलता। भगवान देखा, कह रहे शुक्राचार्य जी अभी भी मान नहीं रहे। तब भगवान ने एक कुशा लिया और उस गंगा सागर में छेद कर दिया, जिससे उनकी एक आंख फूट गई। तब शुक्राचार्य जी समझ गए कि अब बलि नहीं मानेगा, इसको करने दो जो कर रहा है। जब उसने संकल्प किया और देने का संकल्प करके भगवान जैसे ही अपने विराट रूप को धारण किया, पदम तृतीयम कुरुशीर्षण में निजम, भगवान ने जैसे अपना विराट स्वरूप बनाया कि भगवान का सिर आकाश के मंडल को छूने लगा। पहले चरण में भगवान ने अतल वितल सुतल महातल रसातल पाताल इन 7 लोगों को नाप लिया, और 7 लोग ऊपर के महा जना तपा सत्य इत्यादि इन सबको नाप लिया। जब भगवान तीसरा पैर रखने लगे, कहते हैं अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तब बलि कहता है, प्रभु आपने अभी तो बलि की संपत्ति को नापा है, अभी यह बलि जो संपत्ति का मालिक है वह तो बाकी है, इसलिए आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो। इसी भगवान प्रसन्न हो गए और बलि के सिर पर अपना पैर रखा और बलि को भी अपना नाम लिया। बोले वामन भगवान की।